नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है, लेकिन जबलपुर में इस दौरान कांग्रेस नेता के एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसी मामले को हमने आज डिबेट का विषय चुना है और नाम रखा है हाथ जोड़ या हाथ तोड़। बिगड़े बोल पर जिस तरह का शोर मचा हुआ है, इस पर बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को समझिए कि एक तरफ लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में किस तरह से और चीजें देखने को मिलेंगी, इस पर बातचीत करते रहेंगे। एक पहले रिपोर्ट के जरिए मसले को समझिए। चुनावी साल, बिगड़ा सुर, सत्ता न हो जाए दूर। हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है। और अब इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लखन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। सुना आपने, इनका नाम नीलेश जैन है और 2 दिन पहले ही जबलपुर में कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के मौके पर नीलेश जैन ने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने ना रोका और ना ही टोका। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो भाजयुमो थाने पहुंची और फिर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कांग्रेस जो बात करती है गांधीवादी विचारधारा की, कांग्रेस बात करती है कि हम गांधी जी के सत्याग्रह को लेकर चलते हैं, मगर गांधी जी के जो वास्तविक रूप से जो विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। कांग्रेस नेताओं की जुबान बहकने का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा था। इससे पहले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पीएम पर विवादित टिप्पणी कर चुके थे और अब वो जेल में हैं। बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के सीएम शिवराज पर दिए बयान पर भी बखेड़ा हुआ था। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल जाता है। देश की जनता और प्रदेश की जनता सावधान है, तुम किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ पाओगे। जनता ही तुम्हारा 2023 के मतदान में और 2024 के मतदान में हाथ पैर दिमाग सब तोड़ देगी, तो तुम्हारे मुगालते ठंडे हो जाए। उनका जो वीडियो है वो कूट रचित है। सरकार को इतनी जल्दी पड़ी है कि पुलिस पर दबाव डलवा के कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे कायम तुरंत कर देती बिना जांच किए। हमारी ये मांग है कि पहले जांच करनी चाहिए। बहरहाल सवाल यही है कि कांग्रेस नेता बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं। क्या विवादित बयानों को पार्टी की मौन सहमति है, और अगर ऐसा नहीं है तो अब तक किसी भी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लगातार ये अलग अलग बयान आते रहे और ताजा बयान दरअसल कांग्रेस की ही एक अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़ा हुआ है। लिहाजा आज तमाम जो सवाल इससे उठ रहे हैं इसमें जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं, जिनके अनुभव से हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बयान आया है इसको किस तरह से लिया जाए। जैसे हमारी रवायत है, शुरुआत में ओपनिंग कमेंट के साथ में हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे ही 1.5 मिनट के ओपनिंग कमेंट के साथ ये जानना चाहेंगे कि ये जो विषय है इसको आप किस तरह से देखते हैं। आपकी ही पार्टी के एक नेता का इस तरह का बयान, एक तरफ लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, और इन सब के बीच में इस तरह का बयान। आपका ओपनिंग कमेंट अवनीश जी। देखिए हितेश जी, जिस तरीके का बयान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का आया उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। जो भाषा उनकी थी उसको आप देखेंगे तो इस वीडियो को पूरी तरीके से ऑडियो को चेंज किया गया है और उसके बाद उन पे FIR दर्ज की गई है। ये पूरी तरीके से सरासर गलत है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पे पूरे देश में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का जन समर्थन मिल रहा है और अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इससे विचलित होना पड़ रहा है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। एक बार झूठे सच्चे आरोप लगा के इसमें मोड़ने की कोशिश की जा रही, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही।
भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे राजनीति नहीं कर सकती है। ये मुद्दों से भटका के गैर जरूरी मुद्दे जो जनहित के नहीं है, जनता के नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरे चारों तरफ अफरा-तफरी का वातावरण मचा हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, कभी मुख्यमंत्री को हटाने की बात हो रही, कभी मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है, कभी कह रहा है प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने जा रहा है। उनसे ध्यान हटकाने के लिए ये आरोप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पे लगाया गया। मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा वीडियो परिवर्तित करके, और अपराधियों पे कार्रवाई हो तो ठीक है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देखेंगे पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई किस पे कर रही है कि बयान आया कांग्रेस के नेता पे और उन्होंने ठीक है, टाइम जो है 1.5 मिनट का अभी खत्म हुआ। मुझे बाकी का सबका भी मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं, उसके बाद चर्चा करेंगे ना। अवनीश जी आएंगे ना आपके पास, तमाम कई सारे सवाल करेंगे। नेहा जी, आपका ओपनिंग कमेंट, क्योंकि आपने इस वक्त भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता को भी सुना, वो कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, देश में भारत जोड़ो अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इन यात्राओं से विचलित है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका ओपनिंग कमेंट नेहा जी। देखिए हितेश जी, ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नहीं है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी के आगे हाथ जोड़ लिए हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो हताशा है वो इन अपशब्दों के माध्यम से निकल कर आ रही है। चाहे राजा पटेरिया जी का बयान हो जिसमें वो प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, या फिर अभी पिछले दिनों जो एक विधायक आपने बताया जिस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है, या फिर आज ये जो जबलपुर का जो पूरा मामला हम लोग जिस पर मुख्यतः डिस्कस कर रहे हैं, हाथ पर तोड़ने की बात जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो उनका माइंडसेट है, वो अभी भी इमरजेंसी की सोच से बाहर निकल कर नहीं आ पाए। और राहुल गांधी जो अपनी यात्रा के दौरान कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वो निकले हैं, तो राहुल गांधी जी को शायद इसी प्रकार की मोहब्बत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले होंगे जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन मिलता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वो लोग जुड़ते हैं जो आर्मी के लिए अपशब्दों का उपयोग करते हैं, उनको नेतृत्व दिया जाता है जो दिग्विजय सिंह जी के प्रकार के हैं, जो सैनिकों पर सवाल उठाते हैं, वीरता पर प्रश्न उठाते हैं। और आज का ये बयान बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस जिसके चारों खाने चित्त हो चुके हैं, जनता के पास में जो इनकी दुकानदारी है वो बंद हो गई है, जनता ने जिनके आगे हाथ जोड़ लिए हैं, वो हताशा के कारण इस तरीके की असंवैधानिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस हताशा की वजह से इस तरह की असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अपनी ओपनिंग कमेंट में नेहा जी ने ये बात कही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हैं। दिनेश जी, आपसे ओपनिंग कमेंट के साथ, चूंकि जिस बात का जिक्र नेहा जी ने भी कहा और ये बात लगातार कही जा रही है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से हाथ जोड़ो अभियान के साथ ये बात कहते हैं कि हाथ पैर तोड़ने की यात्रा भी निकाली जाएगी। आपका ओपनिंग कमेंट किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए हितेश जी, ये बिल्कुल अप्रासंगिक कमेंट है उनका, और इस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई वाद विवाद की स्थिति हुई हो, कुछ हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे, वो एक किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी नेता के लिए इस तरह का बयान बहुत शोभा नहीं देता है। और जब आप विपक्ष में हो तो विपक्ष की भाषा कैसा है? विपक्ष को जनता के मुद्दों के साथ खड़े होना चाहिए। जनता आपके साथ हो तो आप उनके मुद्दों पर सरकार से आप लें। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी जी की समस्या यही है कि वो कुछ अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए कुछ करते हैं और उनके नेता ऐसे अनरिलेवेंट बयान देकर उनकी पूरी मुहिम पर पानी फेर देते हैं। आप देखिए कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सारे बयान आता है, पाकिस्तान के जिंदाबाद वगैरह भी आए, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, लेकिन राहुल गांधी ने अपना को जो कहीं भी विचलित नहीं हुए। और इस तरह के जो बयानात हैं कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है, मुझे लगता है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि उनके नेता इस तरह के बयान देकर वो मुद्दों से ना भटके। अन्यथा जनता तो देख रही है कि आप यदि उनके जो जनता के मुद्दे हैं उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर जनता क्या करेगी? फिर वो जनता उसको जो चुनना होगा, वो 2023 का चुनाव सामने है, फिर वो ये सिलेक्ट कर लेगी कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है। जी,
तो कुल मिलाकर ये जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि विपक्ष को जनता की आवाज बनने की कोशिश होनी चाहिए, और जिस तरह का माहौल इस वक्त एक अलग तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने बनाने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता उस पर पलीता लगाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अवनीश जी, जाना चाहेंगे आपसे, आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो अवनीश जी आप जरा बताइए कि नीलेश जैन जिस तरह से जिस भाव भंगिमा के साथ मंच पर अपनी बात रख रहे थे, क्या वो कहना चाह रहे थे और क्या जस्तर तोड़ मोड़ के जो है उसको सामने पेश किया गया? अवनीश जी। हितेश जी, इसमें आवाज को परिवर्तित किया गया है। जो रिपोर्ट दर्ज की गई वो अलग तरीके से की गई। इस पूरा हम वीडियो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि किसके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। वो आवाज को उतनी देर के लिए चेंज किया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को गति देने की बात पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश में चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है, भारत के संविधान को खत्म करने की, भारत के प्रजातंत्र को खत्म करने की, लोगों को डराने की, धमकाने की, घर तोड़ने की, उनके धंधे पानी चौपट करने की। और जिस महोदय का आप विधायक जी का एक वर्षन बता रहे थे, उन्होंने कल खेड़ा में क्या कहा था हुजूर क्षेत्र में कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आके बताए तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। आप उनका वर्जन डाल रहे थे, उनसे तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। उस मामले को भी बहुत गंभीरता से हमने सवाल खड़े करते हुए उस पर भी डिबेट की है। हाँ जी, हाँ की थी हितेश जी, मानता हूं आपने डिबेट की थी, मैं डिबेट में मौजूद था। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कांग्रेस का जो चरित्र रहा है 70 साल तक देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, भारत के संविधान के प्रति, और जिस तरीके से नेता और सरकारें बनी है, और आप देखेंगे स्वच्छ राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री बने 70 साल कांग्रेस में ही सरकार। ठीक है, नेहा जी क्या कहेंगी इस पर? अवनीश जी लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी के नेता ने तो कुछ गलत नहीं कहा, डॉक्टरेट किया गया है, वीडियो तोड़ मरोड़ कर उसको सामने रखा गया है। क्योंकि आप लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है उससे पार्टी विचलित है और कांग्रेसियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नेहा जी, देश की प्रजातांत्रिक, ठीक है अवनीश जी, एक बार नेहा जी को सुन लेते हैं। भारत के संविधान को जैसी दिशा दिखाता है, कार्यकर्ता उसी राह पर चलते हैं। और इनके नेतृत्व में जहां पर कमलनाथ जी बैठे, अभी चंद दिन पहले वो जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को धमकाने का काम कर रहे थे, ऑन कैमरा है वो सारी चीजें भी, आपने हमने उस पर डिबेट की है। सुनील सराफ जो अपने जन्मदिन पर जिस तरीके से हर्ष फायर करते हैं और ये नहीं चिंता करते कि आसपास के जो लोग हैं उनमें से हर किसी को गोली लग जाएगी तो उनकी जान चली जाएगी। और आज मुख्यमंत्री 18 साल में नहीं बता पाए, जो वो हाथ जनता को जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, आम जनता को सरकार का फायदा पहुंचाने का काम किया है, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। हमारे संविधान के तहत सारी प्रक्रिया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई मुद्दे से भटकाने का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम नेहा बग्गा जी आपकी पार्टी कर सकती है। और इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी वाले प्लान में, क्योंकि कमलनाथ जी की बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी, ठीक है अवनीश जी, वही अवनीश जी, नेहा जी ने भी महत्वपूर्ण बात की। अवनीश जी, आप जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं, जो बात दिनेश जी ने कही, यही तो बात कही ना कि राहुल गांधी एक तरफ अभियान निकाल रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, कश्मीर लगातार कश्मीर तक उनकी यात्रा कंप्लीट होने वाली है पहले चरण की 30 तारीख को, और दूसरी तरफ लगातार आपकी ही पार्टी के नेता इस तरह की बयान अगर आते हैं, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, आपकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को उनके सामने से माइक को साइड में करना पड़ा, तो क्या ये जो सवाल यहां पर दिनेश जी भी उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं कि क्यों इस तरह के बयान निकल के सामने आती हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्यों अपनी मौन सहमति रहती है, ये सवाल है। देखिए हितेश जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन नेहा जी, आ रहा हूं आपके पास, चूंकि अवनीश जी अपनी बात लगातार कह रहे थे इसलिए उनके पास जी। आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय कमलनाथ जी हैं, उनके बयानों को आप देखेंगे तो उसमें कोई भी जो हमारे दिशा निर्देश जारी होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पूरा पूरा पालन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करता है। भारतीय जनता पार्टी को 2023 में अपनी उपलब्धि गिनाने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश की स्थिति की समीक्षा हुई तो मुख्यमंत्री का गृह जिला सीहोर प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे पिछड़ा हुआ जिला साबित हो रहा है। देश के अंदर तो हालात कैसे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी कर रही है, क्या मंत्रिमंडल कर रहा है, देश के
अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें मैं कह सकता हूं ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है। नेहा जी, आप अपनी बात कंप्लीट करना चाह रही थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि लगातार अवनीश जी बोल रहे थे, इसलिए मैंने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया था। जी नेहा जी। देखिए हितेश जी, मैंने इसी बिंदु को पूर्व में रखा था और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उसकी पुष्टि कर दी कि इनका नेतृत्व जो दिशा निर्देश देता है उसके अनुसार बाकी के जो इनके विधायक हैं या इनके संगठन के जो लोग हैं उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सुनील सराफ हर्ष फायर कर देते हैं, वहां पे जनता की चिंता नहीं करते। ये वही सुनील सराफ है जिन्होंने ट्रेन के अंदर महिला के साथ छेड़खानी की थी, पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सो कॉल्ड डिसिप्लिनरी कमेटी के माध्यम से उनको क्लीन चिट दे दी थी। और लगातार इस प्रकार की बयानबाजी आना एक बात स्पष्ट करती है, जो दिनेश जी भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के काम है वो अगर नेताओं के हाथ की सत्ता में कुछ काम ठीक से नहीं हो रहे तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। 973 ऐसे वचन थे उनके वचन पत्र में, जिसमें से एक भी मैनिफेस्टो का जो इनका वादा था वो जनता के हित में पूरा नहीं किया गया। मध्य प्रदेश और अब जब हताशा हो गई है तो कमलनाथ जी हो चाहे नीलेश जैन हो चाहे कमलनाथ जी की सरकार को 15 महीने में पदस्थ किया है। इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार का लगातार बयानबाजी करके जनता को दिनेश जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दोनों ही पक्षों को सुना आप लोगों ने, और लगातार इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। अपने ओपनिंग कमेंट में अपनी एक महत्वपूर्ण बात कही, चुनावी साल में इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, खासतौर पर चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तमाम राज्य कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में इस तरह के बयान निकल के सामने आते हैं। आप इसको आगे आने वाले समय में इसका किस तरह का फ्रैक्शन दिख रहे हैं? देखिए जी, ये जो बयान है जिस तरह से कांग्रेस बचाव कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह के बचाव करने की आवश्यकता है। यदि उनके वीडियो में कोई आवाज या ऑडियो में कुछ दिख रहा है तो जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए कि साहब ये गलत ऑडियो किया गया। IT एक्ट में मामला दर्ज वो करा सकते उनके पास है। लेकिन ये बताइए, क्या इस तरह के बयान से कोई सहमत हो सकता है क्या हम हाथ पांव तोड़ेंगे? इस तरह के यदि बयान किसी नेता का है तो आप उसे कम से कम पार्टी पूछती तो है। यदि इंदौर में विवाद होता है अध्यक्ष बनने के बाद, जो है बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होता है, तो पार्टी निलंबन की कार्रवाई करती है कि हम निष्कासित क्यों ना कर दिया जाए, आपको शोकाज नोटिस दिया जाता है। तो विपक्ष के नेता के नाते आपको एक जिम्मेदारी से जिस तरह से बात करना चाहिए कि वो बात कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो लोगों तक, अपनी वोटर तक अपना एजेंडा कैसे पहुंचाएगी? जिस एजेंडा की बात कमलनाथ जी करते हैं वो किसानों की कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो उनके नेता है, देखिए किसी भी पार्टी में अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उसे आप किसी छोटे नेता की तरह नहीं देख सकते। और वो जिस तरह से इंडिकेट करके कह रहे हैं कि देखिए हम इसके बाद हाथ पांव तोड़ देंगे, मुझे लगता है कि उनको इन सब चीजों के बजाय इस पर जाना चाहिए कि उनकी पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है वो क्या है। यदि अभी से वो नहीं समझेंगे, देखिए कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। यदि जो है उनका कार्यकर्ता ये नहीं समझ रहा है कि मुकाबला किससे है, वो इनर फाइट में लगे हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कमलनाथ जी को भी शायद उनको अपनी टीम के बारे में पुनर्विचार करना होगा। जनता को तो जो करना है, क्योंकि उसके सामने जब मुद्दे नहीं होंगे तो फिर जनता अपने हिसाब से फैसला करेगी। जी अवनीश जी, एक तरह से फाइनल कमेंट के रूप में आपसे जानना चाहूंगा, जो बात दिनेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि आप चूंकि जनता की बात कर रहे हैं कि हमको जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत है, चूंकि विपक्ष की एक भूमिका भी है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस बयान का समर्थन हो रहा है, मौन सहमति कहीं ना कहीं हो रही है, इसकी वजह से पार्टी के अभियान को इससे नुकसान पहुंचेगा? एक मैसेज कम से कम नेताओं में देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते कि आप इस वक्त जनता के मुद्दों की बात करिए, इस तरह के बयान मत दीजिए? क्या लगता है आपको? फाइनल कमेंट आपका। देखिए हितेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता के मुद्दे उठाने के लिए लगातार सड़कों पे आने के लिए, और जनता के सदन में चलता है तो उसमें बात उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो कूट रचित है, इसके खिलाफ दिनेश जी ने कहा है कि हम कंप्लेंट करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ठीक है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। ठीक है, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये वीडियो कूट रचित है, और जैसा दिनेश जी ने कहा, ये वो कह रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे और इसमें शिकायत दर्ज कराएंगे। तो देखना होगा कि क्या शिकायत दर्ज होती है और क्या कुछ होता है। नेहा जी, फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड के भीतर कि क्या कुछ इस मामले को देखते हैं और आगे आने वाले समय में इसको किस तरह से, क्योंकि लगातार बीजेपी, कांग्रेस ये कह रही है कि जो अभियान हम चला रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी परेशानी में है। देखिए हितेश जी, एकाध कोई बयान होता या एकाध कोई इस प्रकार की हरकत एक्टिविटी होती तो उस पर प्रश्न कांग्रेस पार्टी का कोई उठाता तो समझ में भी आता, पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी की हताशा है वो उनके अलग अलग नेताओं के माध्यम से दिखाई दे रही।
और उसका मुख्य कारण यह है कि जो उनका नेतृत्व है, जो कमलनाथ जी है, शुरुआत उन्होंने करी है। डेमोक्रेसी पर उनका यकीन नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों को वो डराने धमकाने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। खुद कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं जो सदन की कार्रवाई को बकवास बताते हैं। तो लोकतंत्र के जो भी मूल्य हैं उस पर तो कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई संक्षेप में दिनेश जी फाइनल कमेंट आपका 20 सेकंड के भीतर। ये जो पूरा विषय है, आपने अपनी बात बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से रखी, लेकिन फिर भी इसको फाइनल कमेंट के रूप में, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और अभियान लगातार पार्टी के स्तर पर भी चल रहा है, आप इसको किस तरह से इसका आकलन करेंगे? देखिए हितेश जी, कांग्रेस के भीतर पीसीसी में एक बड़ा कॉमन सी बात चलती है, फूल छाप कांग्रेसी। कांग्रेस को तो ये ढूंढना है कि उनके यहाँ कोई फूल छाप कांग्रेसी है क्या जो उनकी पार्टी को डैमेज कर रहे थे। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की ये गलत है, ये कूट रचित, इस तरह की चीजों से नहीं है। आपको एक कमिटेड वर्कर देखना है, कमिटेड नेता देखना है। यदि वो नहीं है तो फिर ये सारे बचाव मुझे लगता है गलत है। बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये क्लोजिंग कमेंट जो यहाँ पर दिनेश जी ने कही है, इसके बाद ज्यादा कुछ बोलने को रहता नहीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम पार्टी को इस वक्त आकलन अपने स्तर पर भी करना होगा, नहीं तो अगर इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं तो राहुल गांधी जिस तरह से पद यात्रा लगातार कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा, कहीं ना कहीं उनके इस यात्रा पर, उनके उस अभियान पर भी पार्टी के ही नेता कहीं ना कहीं पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार।